जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि सिटिंग अरेंजमेंट वाला अपना टॉपिक चल रहा था और सिटिंग अरेंजमेंट में दो क्लासेस आपको मिल चुकी है, जिसमें बेसिक के साथ साथ में अपन ने पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस किए और इसी के साथ जो है आज अपन फिर से इसका जो है वो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें ये है कि अगर आप जो है वो चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको मेरी क्लासेस का और दूसरी क्लासेस का भी। और साथ में अगर आप जो है ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो आप जो है कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्लासेस जो है उनमें टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे जो है वो रीजनिंग कंप्लीट होती जा रही है, वैसे वैसे आप ये मानिए कि कुछ समय बाद जो है रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी और अपन मैथ्स की तरफ मैथ्स जो है उसकी तरफ अपन बढ़ जाएंगे। तो आप सभी जो है आपका प्यार और स्नेह हमें देते रहें, इसी तरह से जो है हमें मोटिवेट करती रही, ताकि हम और से ज्यादा आपको क्लासेस जो है वो अच्छी प्रोवाइड कर सके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके सामने ला सके और आप लोग भी जो है हमें हमसे मोटिवेशन लेते रहें। और आपका जो एक पॉइंट है, एक सेंटर पॉइंट है जहां पर आपको जाना है कि सर हमने यहाँ सोच रखा है और हमको यहाँ जाना है, इसको हमको कैसे भी करके इस बार जो है हमको जॉब लेनी ही है, तो आप भी अपने जो है वो पथ पर जो है वो अग्रसर रहिए। ठीक है, तो इसी शुभकामनाओं और आशीर्वाद के साथ आज की ये क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा देखिए पार्ट थर्ड वाली क्लास है ये, तो पार्ट थर्ड की क्लास होने की वजह से आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं जो है वो क्वेश्चन जो है वो थोड़े से हार्ड हैं, उनका लेवल है। और ये क्वेश्चन जो है वो सीधे सीधे जो है वो बैंक एसएससी में पूछे जाते हैं, है ना। और ऐसे सवाल अगर आपके एग्जाम में या कांस्टेबल एग्जाम में भी आ जाए तो आपको किस तरह से जो है इन क्वेश्चंस का आंसर निकालना है। तो देखिए आप, पहला क्वेश्चन आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत आराम से सवाल को पढ़िए। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि विदाउट टेंशन क्वेश्चन को करने से उसके सही होने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, है ना। मतलब उनका परसेंटेज बढ़ जाता है। अगर आपका क्वेश्चन सही होने के चांसेस 50% है, लेकिन अगर उसी क्वेश्चन को आप विदाउट स्ट्रेस या विदाउट टेंशन कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन जो है वो 80 to 90% तक सही होने के उसके चांसेस हो जाते हैं। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस के साथ साथ जो है आप जो है कंटिन्यूसली इसके डायग्राम वगैरह को फॉलो करिए, क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। पहला ही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन अपन मिलके इस क्वेश्चन को करेंगे और डेफिनेटली जो है इस क्वेश्चन का आंसर अपन निकालेंगे। अब देखिए 8 दोस्त है, ठीक है, और ये जो 8 दोस्त हैं ये PQRS T VWY एक वर्गाकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं। तो सबसे पहले एक वर्गाकार टेबल की अगर अपन बात करें तो इस तरह से एक वर्गाकार टेबल इन्होंने ले रखी है और इस वर्गाकार टेबल जो है इसके चारों तरफ बैठे हैं। 4 जने कोनों पर हैं, 4 जने जो हैं इसके वर्टेक्स इसके कोने पर हैं और 4 जने जो हैं वो बीच में बैठे हैं। 4 जने जो है वो कहाँ बैठे हैं, बीच में बैठे हैं। ठीक है, साथ में जो है थोड़ा सा आपके लिए चेंज कर देते हैं कि जो दूसरा वाला जो है उसको ये वाले जो 4 हैं इनको अपन जो है वो रेड कर देते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इजी रहेगा समझने में। 4 अंदर की तरफ है, 4 बाहर की तरफ है और आगे दे रखा है कि 4 जो कोनों पर बैठे लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, जबकि भुजाओं पर बैठने वाले का मुंह बाहर की ओर है। यानी कि जिससे मैंने रेड किया है ये लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं। ये लोग कहाँ देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं। और ये जो ब्लैक वाले हैं ये जो है ये कहाँ देख रहे हैं, अंदर की ओर देख रहे हैं। ये कहाँ देख रहे हैं, तो ये अंदर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ये फोटो मैंने आपके सामने बना दिया, 4 बाहर हैं और 4 अंदर है। ठीक है, अब आगे देखिए यहां से जो है वो क्वेश्चन आपके लिए स्टार्ट है, जो यहां तक है। इतने सारे आपको हिंट दे रखे हैं, कुछ भी नहीं करना है, एक एक लाइन को पढ़ते जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर निकालते जाइए। तो फर्स्ट लाइन पढ़िए आप। सबसे पहले ये दे रखा है कि एस पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो एस जो है वो पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो देखिए एस जो है वो पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो एस पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो देखिए यहां पर एस जो है वो पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो यहां पर पी अंदर की तरफ देख रहा है, मतलब इसका दायां इधर होगा और बायां कहां इधर होगा। तो एस जो है वो पी के दाईं तरफ तीसरे स्थान पर। तो 1 2 और 3, तो यहां पर कौन आ गया आपके लिए, यहां पर जो है आपके लिए एस आ गया। फिर आगे वाली लाइन देखिए, पी का मुंह केंद्र की ओर है। देखिए तो पी का मुंह जो है वो केंद्र की ओर है, बिल्कुल सही है। पी का मुंह जो है वो कहां है, यहां पर केंद्र की ओर है। चलिए तो आपका क्वेश्चन जो है वो यहां से अपन बढ़ते बढ़ते कहां तक आ गए, केंद्र की ओर है, यहां तक। अब आगे पढ़िए, y जो है
वो P या S का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो y जो है वो P या S का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ऐसी लाइन को जो है वो आप कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। ये चीजें लास्ट की है, ठीक है। तो यहां से इस पे ब्रेक लगा देते हैं। फिर यहां से पढ़िए आप, टी आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। टी जो है वो आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब यहां पर आर किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है और न ही आर वाई का निकटतम पड़ोसी है। पी और वी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। तो अब यहां पर देखिए ये पी है, ठीक है, और ये कह रहा है कि पी, मैंने अभी आपको प्रीवियस क्लास में बताया है कि उस लाइन को सबसे पहले लेना है जो किसी न किसी दूसरी लाइन से कनेक्ट करती है। अब इस क्वेश्चन को अपन ने यहां तक कर लिया, उसके बाद में निकटतम पड़ोसी वाला छोड़ दिया। टी आर के दाईं ओर है, तो देखिए अभी तक केवल पी और एस आया। पी और एस कहां है वो देखो आप, तो यहां आया, देखिए कि पी और वी के यहां क्या आया, किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है और नहीं आर वाई का निकट। तो पी और वी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। तो देखिए पी यहां पर है, पी आपको कहां पर दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, और पी और वी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। तो पी और वी के बीच में कौन है ये नहीं पता, लेकिन केवल एक व्यक्ति है। अब ये वी आप यहां पर भी लिख सकते हैं, तो मैं यहां साइड में, यहां ब्लैक से लिखा है, यहां से मैं रेड से लिख रहा हूं, ये वी यहां पर भी ले सकते हैं अपन, ठीक है। फिर आगे देखिए, क्यू वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो क्यू जो है वो वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो क्यू जो है, अगर मैं देखो इधर तो वी का निकटतम पड़ोसी एस है, यहां पर है ही नहीं, तो इसका मतलब मैं यहां पर भी क्यू ले सकता हूं। क्यू जो है वो वी का क्या है, निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब यहां तक देखें तो है वो क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो गया, खत्म हो गया। क्यू मैं यहां ले सकता हूं, क्यू मैं यहां ले सकता हूं, क्यू मैं यहां भी ले सकता हूं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, यहां हमने छोड़ा था क्वेश्चन, टी आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो टी जो है वो आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो देखिए ये टी जो है वो आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, टी जो है वो आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो यहां से क्यू और वी हटा के मैं यहां क्या लिख देता हूं, टी जो है वो आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, टी जो है वो आर के दाईं ओर कौन से स्थान पर बैठा है, तीसरे स्थान पर बैठा है। आर किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है। तो बिल्कुल देखिए आर किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है, और नहीं आर वाई का निकटतम पड़ोसी है, नहीं आर जो है वो वाई का निकटतम पड़ोसी है। तो देखिए इधर आर के क्यू है, इधर आर के एस है, ठीक है। पी और वी में बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, पी और वी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, बिल्कुल सही बात है। क्यू वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, क्यू जो है वो वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब आप देख लीजिए क्या क्या बचा हुआ है आपके पास में। तो पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास में, W और Y बचा है। तो W और Y के लिए आपके पास दो जगह खाली है, एक ये जगह खाली है और एक ये वाली जगह है खाली है। तो आप यहाँ जो है W को रख दीजिए, यहाँ पर जो है आप क्या रख दीजिए, क्या बच गया, और Y है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप Y भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर आप Y भी रख सकते हैं, और यहाँ पर जो है आप Y की जगह पे जो है वो क्या रख सकते हैं, W भी रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस पूरे डायग्राम में जो है आपको Y और W के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। Y और W, Y जो है वो R का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो देखिए है ना, तो Y और W के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। ये आपका जो है वो डायग्राम कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से देखिए इस क्वेश्चन को आप, एक वर्गाकार टेबल पर जो है वो कितने स्टूडेंट बैठे हैं, एक वर्गाकार टेबल पर जो है वो 8 स्टूडेंट बैठे हैं। 4 जो है वो अंदर की तरफ देख रहे हैं, 4 जो है वो कहां देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं, और 4 जो है वो बाहर की तरफ है। 4 जो है वो कहां है, बाहर की तरफ है, ठीक है। एक वर्गाकार टेबल जो है, उस वर्गाकार टेबल पर जो है वो कितने जने बैठे हैं, 8 जने बैठे हैं। तो 4 जो है वो तो बाहर की तरफ देख रहे हैं, 4 जो है वो तो कहां देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो मैंने एरो ऐसे बना दिया। और 4 जो है वो कहां देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं। 4 कहां देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं। सबसे पहली लाइन देखिए आप, एस पी के दाईं ओर, एस पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो एस जो है वो पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो 1 2 3, उसके बाद में पी का मुंह केंद्र की ओर नहीं है, बिल्कुल सही बात है, नहीं है। वाई पी, अब देखिए इसके रिगार्डिंग आप पी और एस के रिगार्डिंग वाली लाइन पढ़िए। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है कि पी और वी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो देखिए पी और वी के बीच में जो है वो केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। क्यू वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो क्यू वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आप उसको यहां बिठा दीजिए। वाई जो है वो पी या एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है। टी आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो टी जो है वो कहां बैठा है, आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब आपके पास क्या बच गया, W और Y। तो आप W और Y यहां पर भी बना सकते हैं, आप W और Y यहां पर भी बना सकते हैं। और क्या बचा आपके लिए,
1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब यहां से देखिए आप, यदि P से प्रारंभ करते हुए, ठीक है, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखिए, यदि P से प्रारंभ करते हुए सभी व्यक्ति घड़ी की दिशा में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार बैठे तो कितने व्यक्तियों के स्थान उनके मूल स्थान की तुलना में अपरिवर्तित रहेंगे। तो देखिए P से प्रारंभ करना है, P यहां पर है, घड़ी की दिशा ये है, तो देखिए P से स्टार्ट करते हुए बैठना है, तो ये फोटो कुछ ऐसा बनेगा, 1 2 3 4, ये आपके W और Y, और 1 2 3 और 4, ठीक है। ये बाहर की तरफ देख रहे हैं और ये कहां देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं। अभी कह रहा है P से शुरू करते हुए सभी व्यक्ति घड़ी की दिशा में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रम में बैठे, तो P को छोड़कर उनके मूल स्थान की तुलना में कितने, तो यहां से P से शुरू करना, P Q R S T, U है ही नहीं तो V W और Y, ठीक है। तो अब देखिए आप कौन कौन सा अपने जगह पे आ रहा है, तो देखिए कोई भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे Q आना चाहिए, नहीं है, यहाँ पर भी R आना चाहिए, नहीं है, यहाँ पर S आना चाहिए, नहीं है, यहाँ पर T आना चाहिए, नहीं है, यहाँ पर V आना चाहिए, नहीं है, यहाँ पर W आना चाहिए, नहीं है, और यहाँ पे Y होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा कि एक भी जना जो है वो यहाँ पर जो है अपने मूल स्थान की तुलना में अपरिवर्तित नहीं रहेंगे। तो इसका आंसर किसी को भी नहीं, इनको P Q R S T U V के रूप में बिठाना है, क्लॉकवाइज बिठाना है, लेकिन इसको एक भी फॉलो नहीं करा। देखो यहाँ Q आना चाहिए लेकिन T आ रहा है, यहाँ पर S आना चाहिए लेकिन Q आ रहा है, यहाँ पर S आना चाहिए लेकिन यहाँ पे V आ रहा है। तो इसका मतलब एक भी जना जो है वो सीक्वेंस में नहीं बैठा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Y के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है। तो Y के संबंध में देखिए क्या सत्य है, तो Y कहां पर है, ये है, तो Y जो है वो P और V के बीच में भी हो सकता है या T और Q के बीच में भी हो सकता है। तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, R Y के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो R जो है वो Y के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो R जो है वो Y के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, बिल्कुल ये पॉसिबिलिटीज है। तो ये इसका मतलब जो है ये वाली पॉसिबिलिटीज तो है। फिर Y भुजा के मध्य में बैठा है, तो Y जो है वो भुजा के मध्य में बैठा है, तो देखिए ये वाली पॉसिबिलिटीज भी है, ठीक है, ये वाली पॉसिबिलिटीज भी है कि Y, लेकिन ये अगर सही होगा तो ये गलत होगा, और ये अगर सही होगा तो ये गलत होगा। T Y का निकटतम पड़ोसी नहीं है, T Y का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो देखिए T Y का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जबकि T जो है वो Y का निकटतम पड़ोसी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। P जो है वो P और V Y के निकटतम पड़ोसी है, P और V Y के निकटतम पड़ोसी है, P और V जो है वो Y के निकटतम पड़ोसी है, तो नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इन सारे संदर्भ में क्या आंसर हो जाएगा आपका कि R जो है वो Y के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, R जो है वो Y के बाईं ओर जो है वो कौन से स्थान पर बैठा है, दूसरे स्थान पर बैठा है। ये इसलिए सही है क्योंकि R की पोजीशन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा आपका, और यहां पर जो है वो क्या हो जाएगा आपका, W हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये W ये Y। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर आप, निम्नलिखित में से कौन V के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो V के बाईं ओर चौथे स्थान पर, तो V के बाईं ओर चौथे स्थान पर, तो ये अंदर की तरफ देख रहा है तो बायां वो होगा, तो V के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन हो जाएगा, Y हो जाएगा। तो V के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन हो जाएगा, Y हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, R के सापेक्ष Q का क्या स्थान है, R के सापेक्ष Q का स्थान, R के सापेक्ष Q का स्थान देखिए आप, तो R के सापेक्ष Q का क्या स्थान है, तो ये कह सकते हैं अपन के अंदर देख रहा है, यानी कि राइट साइड में दाईं तरफ से निकटस्थ। ऑप्शन देखिए, ठीक दाईं ओर, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ठीक दाईं ओर। मतलब आप ये समझ रहे हैं, एक क्वेश्चन का आपने अगर डायग्राम सही बना दिया तो उस पर आधारित 3 या 4 क्वेश्चन के आंसर आप क्या निकाल लेंगे, सही निकाल लेंगे। निम्नलिखित 5 में से 4 किसी निश्चित आधार पर एक समूह का निर्माण करते हैं, वह एक कौन है जो इस समूह में शामिल नहीं है। अभी देखिए ये क्या कर रहा है, 5 निम्नलिखित 5 में से, इन 5 में से 4 किसी निश्चित आधार पर एक समूह का निर्माण कर रहे हैं, तो वह कौन है जो इस समूह में शामिल नहीं है। तो देखिए समूह का मतलब क्या है वो देखिए आप, ये जो 4 बीच में बैठे हैं तो इनका समूह क्या बन रहा है, देखिए WTSQ, WTSQ, और बीच वाले का जो है वो क्या, कॉर्नर वालों का क्या बन रहा है, PVRY, PVRY, ठीक है। तो इसी आधार पर देखिए आप WTSQ,
W, T, S और Q, ठीक है, R और Y, और R किसके बीच में आ रहा है, देखिए आप, R किसके साथ में आ रहा है, PVRY। तो देखिए इसको चार जो है वो निश्चित रूप से किसी न किसी तरह से जो है वो क्या बना रहे हैं, एक समूह बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए PTQRS जो अंदर देख रहे हैं। अब इसी बेस पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार किसी निश्चित आधार पर एक समूह का निर्माण करते हैं। तो देखिए चार जो है वो क्या समूह का निर्माण कर रहे हैं, तो यहां पर S, T, W और Q जो है ये बीच में बैठे हैं। तो S, T, W और Q, S, T, W और Q। तो देखिए S, T, W और Q ये चारों जो है कहां बैठे हैं, इस वर्ग में बीच में बैठे हैं, जबकि V जो है वो कहां बैठा है, कोने में बैठा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, V। चलिए, तो ये वर्ग के आधार पर अपने 5 क्वेश्चन किए। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना, समझना, और ये क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, और ये क्वेश्चन बैंक एसएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया, इस बार षटकोणीय आकार। षटकोणीय आकार का मतलब ये है कि आपको हेक्सागोन में क्वेश्चन दिया है ना। अब हेक्सागोन का क्वेश्चन है, तो देखिए आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को अपन। तो 6 लोग षटकोणीय आकार में एक सतह पर बैठे हैं, ABCDEF षटकोण के शीर्ष हैं, लेकिन इसी क्रम में नहीं, तथापि षटकोण की सभी भुजाओं की लंबाई समान है। क्या कह रहा है ये कि षटकोण की सभी भुजाओं की लंबाई क्या है, समान है। तो षटकोण की सभी भुजाओं की जो लंबाई है वो क्या है, समान है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एक बेंजीन वाली आकृति है, केमिस्ट्री में इसको बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर ये क्या कह रहा है कि 6 जो है ये सब शीर्ष है। शीर्ष का मतलब है कि इनको यहां बिठा रखा है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। चलिए, तो आगे क्या कह रहा है ये, ए। अब देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपन यहां से। ए, बी तथा सी का पड़ोसी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। डी, सी या ई का पड़ोसी नहीं है, ये भी ठीक है। बी तथा सी पड़ोसी हैं, डी एवं सी के मध्य एफ है ना। अब इस क्वेश्चन को जो है आप आराम से देखिए, आराम से इस क्वेश्चन की लाइनिंग को पढ़िए, कोई जबरदस्ती और कोई आगत नहीं है। आराम से आप क्वेश्चन की एक एक लाइन पढ़िए और उसका आंसर निकालिए। अब देखिए, जब भी मैंने आपको बोला है कि ऐसी वाली लाइनों को हमेशा छोड़िए आप, पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी नहीं है, जहां से स्टार्ट करिए ताकि आप क्वेश्चन को स्टार्ट। बी तथा सी पड़ोसी हैं, तो बी और सी जो है उनको आपको क्या लेना है, साथ साथ लेना है। तो सिंपल सा लॉजिक देखिए, बी और सी को आप साथ ले लीजिए, बी और सी क्या है, पड़ोसी है। फिर डी एवं सी के मध्य एफ है, तो देखिए सिंपल सी बात है, डी एवं सी के मध्य जो है वो आपका क्या आ गया, एफ आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखिए आप, ए जो है वो बी तथा सी का पड़ोसी नहीं है। ए जो है वो बी तथा सी का पड़ोसी नहीं है। ए जो है वो बी तथा सी का पड़ोसी नहीं है। तो ए, बी, सी, डी, ई, ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। चलिए, तो ये तो आसान था। यदि ए का एक पड़ोसी डी है तो दूसरा कौन है, तो ए का एक पड़ोसी डी है तो दूसरा कौन है, ई। तो ये रहा आंसर। नेक्स्ट देखिए, ई के विपरीत कौन है, तो ई के विपरीत कौन है, तो देखिए ई के जस्ट विपरीत जो है वो बेटा है आपके एफ। ई के थी विपरीत कौन बेटा है, एफ। तो ई के विपरीत कौन हो गया आपका आंसर, एफ। नेक्स्ट देखिए, जितनी दूरी पर डी से ई है उतनी ही दूरी पर डी से कौन है, तो जितनी दूरी डी से ई है, तो देखिए डी से ई पर कितनी दूरी पर है, तो डी और ई के अंदर क्या दूरी है, डी और ई में 2 की दूरी है, तो उतनी दूरी पर इधर कौन बैठा है, सी बैठा है। तो इसका आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही पड़ोसी युग्म नहीं है, सही पड़ोसी युग्म नहीं है, तो देखिए बी और एफ, सी और एफ, डी और एफ, ए और ई, या इनमें से कोई नहीं। तो पड़ोसी युग्म नहीं है, ठीक है। तो पड़ोसी युग्म नहीं है, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे आप देखिए। अब देखिए बी और एफ, बी यहां है और एफ यहां है, मतलब बी और एफ क्या है, पड़ोसी नहीं है। तो ये देखिए बी और एफ जो है वो इसके पड़ोसी नहीं है। बी और एफ जो है वो क्या है, पड़ोसी युग्म नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 लोग षटकोणीय, सेम क्वेश्चन है। इसमें कौन सा सही पड़ोसी तिर्यक नहीं है। तिर्यक का इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूसली नहीं बैठे हैं। तो देखिए कौन कौन कंटिन्यूसली, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया कि बी और एफ पड़ोसी नहीं है, बी और एफ जो है वो क्या है, पड़ोसी नहीं है। तो देखिए इसका आंसर आप, तो बी, एफ और ए ये जो है आपस में पड़ोसी नहीं है। तो बी, एफ और ए जो है वो आपस में पड़ोसी नहीं है, बी, एफ और ए। तो बी, एफ और ए जो है वो आपस में, बी, एफ और ए जो है वो आपस में पड़ोसी नहीं है। चलिए
आगे चलते हैं। 8 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, 4 व्यक्ति मेज की भुजाओं के मध्य में बैठे हैं और सभी अंदर के सम्मुख है, शेष 4 व्यक्ति कोनों पर बैठे हैं और वो बाहर के सम्मुख है। पी और अब देखिए ये सेम क्वेश्चन जो है वो मैंने क्वेश्चन की अपन ने आज की जो क्लास स्टार्ट करी थी वो इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करी थी। आज की जो हमने क्लास स्टार्ट करी थी वो वर्गाकार वाले क्वेश्चन से करी थी और इसमें भी यही कह रहा है कि 4 जो है बच्चे हैं वो 4 व्यक्ति मेज की भुजाओं के मध्य बैठे हैं, सभी अंदर की तरफ देख रहे हैं। उसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है कि वहां पर कोने वाले जो है वो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ देख रहे थे। इसमें देखिए जो है वो ये 8 आप लोगों ने बिठा दिए, ठीक है, और इन 8 लोगों में से 4 जो है वो अंदर की तरफ देख रहे हैं और कौन देख रहे हैं, तो जो कोनों पर बैठे हैं वे बाहर की तरफ देख रहे हैं। जो कोनों पर बैठे हैं वो क्या देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं, और जो अंदर की तरफ बैठे हैं यानी कि जो भुजाओं पर बैठे हैं वो अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, यही कह रहा है कि 4 व्यक्ति मेज की भुजाओं के मध्य में बैठे हैं जो अंदर की तरफ देख रहे हैं और शेष 4 व्यक्ति कोनों पर बैठे हैं वे बाहर की तरफ देख रहे हैं। उसके बाद में जो है वो P और U के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। R जो P का निकटतम पड़ोसी है के सामने बैठा है, T V के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, W T के निकटतम दाएं बैठा है, Q W के सम्मुख है। P के बाएं से गिनने पर P और V के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। सेम क्वेश्चन मैंने आपको जो है वो क्लास स्टार्ट होने पर करवाया है, इसीलिए ये क्वेश्चन आप खुद करिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन करवाने से अच्छा मैं आपको दूसरा सर्कल का क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप 101% करेंगे, है ना, आपको कसम होगी आपके मानने वाले की इस क्वेश्चन को आप करेंगे और कमेंट में ये बताएंगे कि हाँ सर कि ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। देखिए कहीं ना कहीं जो है वो आप मेहनत करेंगे, क्योंकि वैसे भी आप लोगों को लाइव सेशन मिलने वाला है, उसमें हम वापस प्रॉब्लम शेयर कर लेंगे, लेकिन फिर भी एक बार आप खुद इसका जो है वो क्या करिए, आंसर निकालिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये एक ही क्वेश्चन है इसीलिए मैंने ये आपको दिया है, अगर 4-5 होते तो मैं करवा लेता। 8 मित्र हैं G H I J N O P और Q, वो एक सीधी रेखा में बैठे हैं। डायरेक्शन नहीं दे रखी है इसलिए डायरेक्शन हम क्या लेंगे, नॉर्थ लेंगे। डायरेक्शन नहीं दे रखी है, मैंने आपको पहले समझा रखा है। अब चलिए यहां से देखिए आप कितने जने बैठे हैं, 8 जने बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। चलिए तो ये 8 जने हो गए। अब देखिए H O के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो H जो है वो O के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो O के दाएं से दूसरे स्थान पर है। O पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है, ठीक है। H और N के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। H और N के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं। H और N के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। I जो है वो J के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। I जो है वो J के बाएं से, तो I जो है वो J के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो देखिए J के बाएं से तीसरे स्थान पर I अगर यहां बैठा है तो 1 2 और ये J, तो J के बाएं से 1 2 3 ये तीसरे स्थान पर आएगा। तो देखिए सिंगल लाइन वाला क्वेश्चन है तो आप आराम से कर लेंगे। I J के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। J और G के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो J और G के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए ये वाला जमेगा नहीं, यहाँ पर J और G के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो J और G के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। P N का निकटतम पड़ोसी नहीं है, P जो है वो N का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो आप उसको यहां बना सकते हैं। अब देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, लेकिन एक जगह आके हम लोग अटक गए। कहां अटक गए कि J और J के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब अपने यहां पर ऐसा कोई सा कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है जिसमें सेटिंग बैठ जाए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब J और G के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, यहाँ पे तो हमने I को बिठा रखा है, ठीक है। तो एक बार फिर से जो है इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं और फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए H O के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो H जो है वो O के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो देखिए H O के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो ये देखिए ये H जो है वो O के दाएं से तीसरे, अच्छा अपने यहाँ पे मिस्टेक कर रखी है, H O के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। सॉरी, कौन से स्थान पर बैठा है, दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ये देखिए ये बिल्कुल सही बनाया अपन ने। O पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है, ठीक है। H और N के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। H और N के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो ठीक है ये H और N के बीच जो है वो कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। I J के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो देखिए I जो है
वो जे के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो आई जो है वो जे के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो देखिए इसको ऐसे बना लेते हैं, आई जो है वो जे के बाएं से तीसरे स्थान पर है। जे और जी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, जे और जी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। तो ये दिए जे और जी के बीच में जो है वो कितने व्यक्ति बैठे हैं, दो व्यक्ति बैठे हैं। पी एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पी जो है वो एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। चलिए देखिए ये कंप्लीट हो गया। इसमें अपन ने जो है वो जे को यहां लिया, इसमें अपन ने जे को यहां ले लिया। ठीक है, चलिए तो सब कितने जने हो गए, जी एच आई जे, जी एच आई जे, एन ओ पी और ये आ गया आपका क्यू। चलिए निम्नलिखित में से कौन पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर बैठे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है, जी बैठा है। तो आपका आंसर क्या हो गया, पंक्ति के दाएं छोर पर जी बैठा है। ठीक है, आगे निम्नलिखित में कौन जे और जी के बीच में बैठा है। तो जे और जी के बीच में कौन बैठा है, तो देखिए जे और जी के बीच में कौन बैठा है, क्यू और एन बैठे हैं। कौन बैठे हैं, क्यू और एन। तो ये आपका आंसर हो गया क्यू और एन। फिर आगे देखिए एन के संदर्भ में पी का स्थान क्या है। तो एन के संदर्भ में पी का स्थान देखिए, तो एन के संदर्भ में पी का स्थान क्या है, बाईं ओर से तीसरा, बाईं ओर से तीसरा। तो ये क्या आ जाएगा, बाईं ओर से तीसरा। चलिए तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कि उदित और तरुण जो है, ये देखिए 6 जने टोटल बैठे हैं। अब वो 3 अंदर की तरफ देख रहे हैं, 3 बाहर की तरफ देख रहे हैं। इसको हमने सेट करना है यहाँ से कि कौन कौन अंदर की तरफ देख रहे हैं, कौन कौन बाहर की तरफ। देखिए तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट लाइन इसमें दे रखी है, पढ़ते जाइए और करते जाइए। वरुण चारू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो अगर वरुण जो है, अगर चारू जो है अगर वो बाहर देख रही है, तो वरुण जो है वो चारू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो वरुण जो है ये चारू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर आके देखिए, ये लेफ्ट अगर ये बाहर की तरफ देख रही है तो एक लड़की ये बाहर आ गई। उसके बाद में उदित आकाश के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो उदित जो है वो आकाश के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो उदित जो है वो किसकी दाईं ओर है, उदित जो है वो आकाश के। तो उदित जो है वो आकाश के, अगर मैं आकाश यहां लूं तो उदित जो है वो आकाश के दाईं ओर, उदित जो है वो आकाश के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो आकाश का दायां इधर आ रहा है, इसका मतलब उसका मुंह इधर है। ठीक है, चलिए भारती तरुण के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो देखिए भारती जो है, चाहे यहां पर देखिए दायां लीजिए चाहे बायां लीजिए, तो तरुण जो है वो अगर बाहर की तरफ देख रहा है, तरुण जो है वो क्या कर रहा है, अगर बाहर की तरफ देख रहा है, तो भारती जो है वो कहां आ जाएगी, यहां से। अब यहां इस वाले केस में देखिए, चाहे ये बाहर देख रहा है या अंदर देख रहा है, फिर भी जो है भारती जो है वो बाएं से भी तीसरे नंबर पर है और दाएं से भी तीसरे नंबर पर है। चारू तरुण के दाईं ओर है, चारू जो है वो तरुण के दाईं ओर है। इसका मतलब तरुण बाहर की तरफ देख रहा है, चारू जो है वो तरुण को क्या है, दाईं ओर है। आकाश वरुण के बगल में बैठा है, आकाश वरुण के बगल में बैठा है। तो देखिए 1 2, ये 2 जने जो हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। इन 4 में से हमको कंफर्म करना है कि कौन बाहर देख रहा है और कौन अंदर की तरफ देख रहा है। तो इसे अभी पता चल जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को देखिए आप, वरुण चारू के बाएं दूसरे स्थान पर है, वरुण जो है वो चारू से बाएं दूसरे स्थान पर है। ठीक है, उदित आकाश के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, उदित जो है वो आकाश के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ये भी चलिए ठीक है। भारती तरुण के बाएं से तीसरे स्थान पर है, भारती जो है वो तरुण के बाएं से तीसरे स्थान पर। तो भारती जो है वो तरुण के बाएं से क्या है, तीसरे स्थान पर है। चारू तरुण के दाईं ओर है, चारू तरुण के दाईं ओर है, बिल्कुल सही बात है। और आकाश वरुण के बगल में बैठा है, आकाश वरुण के बगल में बैठा है। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर आपको, आकाश भारती और चारू, आकाश भारती और चारू जो है एक ही घेरे में बैठे हैं, लेकिन उनमें से दोनों केंद्र का सामना नहीं कर रहे हैं। ऊपर कौन कौन है, वरुण उदित और तरुण जो है वो। तो अब देखिए यहां से इस फोटो को अपन आगे ले चलते हैं। ये वरुण हो गया, ये भारती और ये उदित। चलो चारू के संबंध में वरुण की स्थिति, तो चारू के संबंध में वरुण की स्थिति क्या है, तो चारू के संबंध में वरुण की स्थिति यह है कि वो बाईं ओर से दूसरा है। तो बाईं ओर से दूसरा देखिए इसमें नहीं है, तो इधर से देखें तो दाईं ओर से चौथा है, तो दाईं ओर से चौथा है। वरुण जो है वो चारू से 1 2 3 दाईं ओर से चौथा है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र का सामना नहीं कर रहे हैं, केंद्र का सामना जो है वो कौन नहीं कर रहे हैं। तो देखिए चारू और तरुण जो है वो केंद्र का सामना नहीं कर रहे हैं, तो चारू और तरुण जो है वो इसमें है नहीं। और भारती और चारू, तो देखिए भारती और चारू जो है वो भी केंद्र का सामना नहीं कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, भारती और चारू केंद्र का सामना नहीं कर रहे हैं। फिर आगे भारती के संबंध में तरुण की स्थिति क्या है, तो भारती के संबंध में तरुण की स्थिति, तो देखिए भारती के संबंध में तरुण की स्थिति देखिए आप,
दाईं ओर से तीसरी या बाईं ओर से तीसरी, तो दोनों तरफ से सही है। तो दाईं ओर से तीसरी या बाईं ओर से तीसरी, तो तीसरी या तो दाईं ओर से या बाईं ओर से, बिल्कुल तीसरी या तो दाईं ओर से या बाईं ओर से। उदित के संबंध में आकाश की स्थिति, तो उदित के संबंध में आकाश की स्थिति क्या है वो देखिए। तो उदित के संबंध में आकाश की स्थिति क्या है, तो या तो ये कह सकते हैं बाईं ओर से दूसरी या फिर दाईं ओर से चौथी। तो बाईं ओर से दूसरी या दाईं ओर से चौथी, तो बाईं ओर से दूसरा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बाईं ओर से दूसरा, ठीक है। चलिए, तो आज की इस क्लास के अंदर अपन ने जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिसमें मैंने वर्गाकार क्वेश्चन भी लिए, सर्कल भी लिए, हेक्सागोन यानी षटकोणीय वाला क्वेश्चन भी लिया है, लाइन वाला भी लिया है। इन सब के बीच में जो है आपको एक डबल लाइन वाला क्वेश्चन जो है वो नहीं मिला है। मुझे पता है कि एक डबल लाइन वाला क्वेश्चन मुझे लेना चाहिए था, तो मैं आज आपको कह देता हूं कि ये डबल लाइन वाला क्वेश्चन आपको जो है वो लाइव सेशन में लेके आऊंगा मैं, ताकि आप लाइव मुझे इस क्वेश्चन को करके बताएंगे। साथ साथ में जो है अपन ने वर्ग वाला क्वेश्चन ले लिया, सर्कल वाला ले लिया, सिंगल लाइन वाले ले लिए अपन ने। तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों के अंदर अपन ने बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस लिए हैं, जो कहीं ना कहीं बैंक एसएससी में पूछे गए हैं। अब आप देखिए, अगर आप हाई स्टैंडर्ड का थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना, तो लो स्टैंडर्ड आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो इजी से कठिन की तरफ इस सीरीज में मैंने आपको जो है कुछ क्वेश्चन बेसिक करवाए हैं। लेफ्ट और राइट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, प्रैक्टिस करिए कि किस तरह से फोटो बना सकते हैं, किसको किसके लेफ्ट में बिठा सकते हैं, राइट में बिठा सकते हैं। अगर लेफ्ट और राइट के इस पोजीशन में अगर आपने जो है थोड़ा सा वर्क कर लिया या थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, तो आप समझ लीजिए इस टॉपिक जो है वो आपका इतना अच्छा क्लियर होगा कि आप किसी भी एग्जाम में जो है इस टॉपिक के नंबर जो है वो नहीं कटने देंगे। और यही जो है वो सिलेक्शन की असली पहचान है। तो आप जो है हमारे साथ जुड़िए, ठीक है, और हम जो पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर फोकस करिए। टीचर के द्वारा पढ़ाई गई हर चीज जो है वो हमेशा उपयोगी होती है, अनुपयोगी नहीं होती है। तो आप इस लाइन को ध्यान में रखते हुए चीजों को जो है सार से एक संभाल के रखिए, उनको क्लासेस को शुरू से लेके एंड तक देखिए, उनका रिवीजन करते रहिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जैसी वैकेंसी आपके सामने है, और भी आने वाली बहुत सारी वैकेंसियां है। एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी निकल चुकी है, आईबीपीएस पीओ का मेंस अगले महीने में होने वाला है। तो आप उन सब एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमारी क्लासेस को देखिए, और हमसे जो भी बन पड़ता है आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि सर ये करिए, हम जरूर आपके लिए हाजिर हैं। मैं आने वाले टाइम में आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है बहुत शानदार एक सीरीज मिलने वाली है, जिसमें हम आपको जो है पिछले कितने सालों में जो है दिल्ली पुलिस में जो रीजनिंग और मैथ्स के सवाल पूछे गए हैं उनके ऊपर आपको एक क्लास मिलने वाली है। तो जल्दी से आप इसको शेयर करिए, ठीक है। हमारा जो चैनल है उसकी खास बात यह है कि ये औरों से इसलिए भिन्न है क्योंकि यहाँ पर जो है क्वालिटी टीचिंग के साथ साथ में आपको क्वालिटी मिलेगी, क्वेश्चंस पेपर की क्वालिटी मिलेगी, आपको नोट्स की क्वालिटी मिलेगी पढ़ाने में, और क्वालिटी मिलेगी पेपर में। तो इसी के साथ आप बरकरार रहिए। जय हिंद, जय भारत।